शब्द और सुरती का मेल कैसे कराया जाता है। कबीर जी का एक शब्द है, सुरत कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले। सुरत कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले। जब पीने ही लग गए तो तोल के भी क्या पीना है। जो पैमाना उठाते हैं वो थर्राया नहीं करते। जो पैमाना उठाते हैं वो थर्रा नहीं करते। जाम कहीं गिन के पिए जाते हैं क्या। जाम तो बिना गिने ही पिए जाते हैं। और जब सामने ऐसी शराब पड़ी हो जो बस एक ही बार पीनी होती है, बार बार मैं खाने के चक्करों से मुक्त कर देती है वो मैं, तो फिर भी तोल के पियोगे। जो पैमाना उठाते हैं वो थर्राया नहीं करते। वो पीने में भी कैसी कंजूसी, कैसी घबराहट, कैसा थर्राना। सूरत कलारी भई मतवारी, उस शराब को देखकर मती मारी जाती है। मतवारी के दो अर्थ होते हैं। मती मारी जाए तो भी मतवारी, और मती बेसुध हो जाए, सुधी बुद्धि खो बैठे, मत खो बैठे, वो भी मतवारी होती है। मैं मतवारी मोर पिया की। मीरा कृष्ण के प्रेम में ऐसी ही मतवारी हो जाया करती है। सूरत कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई शराब, मतवाली हो गई। मदवा पी गई बिन तोले। फिर क्या तोल भोल करना होता है, फिर तो गटक ही जानी होती है, और फिर तो सारा समुद्र ही पी जाना होता है। ये बोतलों से काम न चलेगा, ये तो पूरे का पूरा मैं खाना ही पीना होता है, पिया जाता है। जूं जूं पीते हो तू प्यास बढ़ती है, और फिर तब तक प्यास बढ़ती ही जाती है जब तक सारा मैं खाना तुम उंडेल नहीं लेते अपने प्राणों में। वो आग बुझने को नहीं है। आग बुझती है जब सारी की सारी बिना तोले के कितनी है पी जाते हो तुम। कबीर कहते हैं कि ऐसी हालत होती है जब सुरती और शब्द का मेल होता है। ये तो है लक्षण। मैंने पूछा, सुरत और शब्द का मेल कराने वाले भगत से कि क्या करते हो। कहता मैं परमात्मा तक पहुंचने की चेष्टा कर रहा हूं। मैंने कहा कैसे। कहते सूरत का शब्द के साथ मेल करा के।
मैंने कहा ठीक, क्या होता है? कहता अभी तो कुछ नहीं होगा। फिर भी नहीं, कहता अभी तो कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा कोई आनंद बानंद मिला हो? कहता नहीं, अभी तो वैसे ही जब सुरत और शब्दी का मेल कराने जाते हैं, जैसा गुरुजी महाराज ने दिया है, 5 शब्द दिए हैं, 5 शब्द। अरे शब्दातीत होना है, तुम ये 5 शब्द काहे को अड़ाए जाते हो बीच में? गुरु नानक तो कहते हैं कि अखरा नालों वक्खर होवे, सो वह गुरु कहावे। गुरु कभी शब्दों में आता है। वाह गुरु! जब गुरु की प्रशंसा करनी थी उन्होंने, जब गुरु के लिए उनको कोई शब्द न मिला, जब गुरु के पथ के ऊपर चलकर वो धन्य हो गया और वो मीठा अमृत पिया, भीतर उतरा, तो उनके मुख से क्या निकला? वाह गुरु! ये थे मस्ती के शब्द जिनको आज आपने शब्दों में ढाल लिया है। वो थे मस्ती का सरूर जो भीतर से आया। वाह गुरु! आप तो रटते हैं आज। ये रटना सुरूर नहीं है। सुरूर निकला करता है भीतर से, बोला नहीं जाता, शब्दों में नहीं आता। अखरा नालों वक्खर हुंदा, और तुम शब्दों में डाल रहे हो। ये 5 शब्द, एक भी नहीं, 5। पहुंच पाओगे? शब्दों के धागे से न कभी कोई पहुंचा है, न कभी कोई पहुंचेगा। शब्द तो शोर है, शब्द तो शोरगुल है, शब्द तो कोलाहल है, शब्द तो कचरा है। निःशब्द, शब्दातीत, शब्दों से पार, शब्दों से परे, शब्दहीनता में, शब्दों में कोलाहल है, शब्दों में शोर है, और 5 शब्द, हद हो गई। ये गुरुजी तो बड़े विलक्षण निकले। एक रात की बात, मैं उन दिनों में साधना, 1981 की बात है। रात को 4 बजे तक मैं साधना करता, ध्यान। अचानक करीब 3 बजे मेरे पास एक पुण्यात्मा रूह प्रकट हुई, श्वेत वस्त्रधारी, सिर पे गांधी टोपी, मैं तो विस्मय के अंदाज में देख रहा था कि राजनेताओं का मेरे पास क्या काम, ये कौन गद्दी छोड़ गया। सिर पर गांधी टोपी, वही खद्दरधारी, चूड़ीदार पजामा। मैंने कहा कोई राजनीति मर गया होगा और मेरे पास आ गया होगा कोई रास्ता वगैरह पूछने। मैंने देखा, फिर भी मैंने प्रणाम किया।
मैं सिर्फ 29 वर्ष का था। अभी मुझे ज्ञान ना हुआ था, सिर्फ साधना ही कर रहा था। 81 की बात है। प्रणाम किया, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। मैंने कृतज्ञ होकर पूछा कि प्रभु कौन है आप, किस मंतव्य से पधारे हैं मेरे पास। कोई तो कृपा करने का कारण ही होगा। ऐसे तो सूक्ष्म शरीर को स्थूल में बदला भी नहीं जा सकता। मैं आपको समझा दूं, आम रूह जो आम पड़ाव से देह छोड़ के गई है, अपने सूक्ष्म को स्थूल में बदल नहीं सकती। अवश्य ही पूरे प्रभाव वाली आत्मा ही अपने आप को स्थूलता में बदल सकती है। आपकी जानकारी के लिए ये शब्द बोल रहा हूं मैं। तो अवश्य ही मुझे इतना तो ज्ञात था, क्योंकि उससे पहले मेरे भाई 1980 में स्वर्गवास हुए, और वो मेरे पास पहला मौका था जबकि उन्होंने अपने स्थूल को प्रकट कर दिया था। हालांकि मैं उसको अपने हाथों से जला के आया था। सैकड़ों लोग मेरे साथ थे। चिता मैंने दी थी क्योंकि मैं उसका छोटा भाई था। और अचानक एक दिन ठहर के वो मेरे सामने आ गए। मैं बड़ा हैरान हुआ, पहली बार जीवन में। मैंने कहा, अरे सुरेश, तुम्हें तो मैं कहता, हाँ मैंने कहा, तो फिर ये क्या देख रहा हूं, सपना तो नहीं है। चलो, मैंने उन्हें प्रणाम किया। तो मैंने कहा, प्रभु कारण कृपा करने का, आने का मकसद। उन्होंने मुझे अपना इंट्रोडक्शन दिया कि आप मेरे पास दिल्ली आ जाओ। काहे को? कहते तुम वहीं पे आओ तो मैं बताऊंगा। अपनी पहचान बता गए, अपना एड्रेस बता गए, चले गए। बड़ा किंग कर्तव्य विमूढ़ खड़ा मैं देखता रहा। हतप्रभ तो नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा एक दृश्य पहले मेरे साथ बीत चुका था, मेरे भाई का। सो मैं इन आत्माओं से परेशान तो नहीं हुआ, लेकिन बिल्कुल अनजान था इस महात्मन से। इसीलिए दुविधा में जरूर था कि क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। मुझे बुलाया है, जानता नहीं। दिल्ली गया तो बहुत बार हूँ, लेकिन इन महान पुरुष की निवास तो मुझे पता नहीं। चलो, जो मुझे बता गया था मैं उनके पास गया। यहीं के व्यक्ति थे, जाकर सारी बात बताई। मैंने कहा, मैं जाना चाहता हूँ, मुझे बुलाया गया है। वो मुझे ले गए। उन्होंने गुरु धारण कर रखा था। उन गुरु जी को बाद में पता चला कि ये बहुत महान आत्मा है, पहुंचे हुए प्रज्ञा पुरुष है। मैं गया वहां जो पाठ वगैरह होना था हो गया। उसके बाद दीक्षा देने लगे। दीक्षा की लाइन में मुझे बैठा दिया गया। दीक्षा लेते वक्त गुरु जी ने कहा कि बस राम राम करते रहो, चलते फिरते उठते बैठते सोते जगते राम राम करते रहो। मैं चुपचाप सुनता रहा। मुझे एक माला दी गई, लेकिन
आश्चर्यचकित, कुछ समझ नहीं आया। काहे बुलाया, क्या कारण था, लेकिन मैं अपने मित्र के साथ खड़ा, मुझे तब पता चला जब उन्होंने मुझे अपना शिष्य भेज के बुलाया कि उसको बुला के ले आओ। तो वो आदमी आया, मित्र मेरे पास खड़ा था। अब वो जिंदा है, अभी वो जिंदा है, मेरे शहर में ही रहते हैं। वो व्यक्ति मुझे बुलाने आया, मैं फौरन उनके उद्देश्य को समझ गया। तार से तार भिड़ी, लेकिन अभी माजरा अधूरा था, समझ नहीं आया था कि काहे बुलाया गया है। मैं सामने चला गया, चरण स्पर्श किए। वो चरण स्पर्श करने नहीं दिया करते थे, लेकिन मुझको उन्होंने चरण स्पर्श करने दिया। मैं हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, आदेश करें। उन्होंने, जैसे संतों की भाषा होती है, जिसको हम कह देते हैं कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, उन्होंने मुझसे मूक भाषा में पूछा कि गद्दी पे बैठोगे? मैंने इनकार कर दिया। एक बड़ी संस्था के गुरु शॉर्ट वर्ड्स में पूछ रहे हो, और शॉर्ट वर्ड्स में मैं समझ रहा हूं। मुझे कहते हैं कहां से आए हो? उनका शब्द मैं समझ गया था, शब्दों के साथ जो भावना आई वो मैंने पकड़ ली। मैंने कहा जी मलोट से। मैं गया तो गिदड़बाजी। अब इतना तो मुझे भी पता है कि संत व्यक्ति के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जो भावना आई थी उनका भावना के हिसाब से ही मैंने जवाब देना था। मैंने कहा जी मलोट से। उसका अर्थ वो भी समझ गए, जानते। कहने लगे मलोट से आए हो? मैंने कहा जी बिल्कुल। ये संवाद हुआ, समझ गए कि ये हमारी गद्दी लेने को राजी नहीं है, क्योंकि मैं समझ गया था कि ये राम राम कौन करेगा, मेरा भेजा करा हुआ है क्या। उससे पहले मैं 1969 से 12 वर्ष से जो ध्यान की साधना कर रहा था, उसके आगे ये राम राम तो मिट्टी लगा, क्योंकि राम राम करने में मुझे कभी आनंद नहीं आया। सच्चा और सत्य बोलता हूं आपको, बात परमेश्वर की हो रही है, झूठ बोलना भी नहीं चाहिए, और झूठ मैं बोलता भी नहीं। मैंने कहा जी मैं मलोट से आया हूं। कहने लगा फिर अच्छा है, अगर मलोट से आए तो ठीक है। मैंने उन्हें प्रणाम किया, चरण स्पर्श किया, वापस आ गया। उन्होंने जो पूछा था मैंने उनका उनके ही भाषा में जवाब दे दिया कि मुझसे नहीं चलेगा ऐसा काम। मुझे पता है कि राम राम कहने से कभी कोई राम तक नहीं पहुंचा, मैं बखूबी जानता हूं। क्यों? क्योंकि मैं इसलिए जानता हूं कि मैं राम राम नहीं करता, मैं जो करता हूं उससे बड़ा रस आता है, और रस की ही मुझे जरूरत है। रसो वैसा उपनिषद का शब्द है। उस रस को, उस रस रूप को अपने भीतर ले जाना ही राम है। तो राम राम के उच्चारण करने में मेरी जरा भी रुचि नहीं है। मैं वहां से आ गया, गुरुजी अपने घर चले गए। मैंने वापसी पे पत्र डाला कि आपके चरणों में मेरी बेनती है कि मेरी दीक्षा को कृपया कैंसिल कर दें। मैं आपको दिया हुआ वचन पूरा न कर सकूंगा, इसीलिए मैं अपराध भावना महसूस करता रहूंगा, अपने आप को ग्लानि युक्त महसूस करता रहूंगा, लेकिन गुरु के सामने झूठ बोलना पाप है। इसलिए मैंने आपको वचन दिया था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि आप वचन लेंगे, और मैं नाम लेने भी नहीं आया था। मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपके शब्दों पर अक्षरशः नहीं चल सकता,
मेरी दीक्षा वापस कर दीजिए। उन्होंने मेरी दीक्षा वापस कर दी। मैं अपने मार्ग पे स्वतंत्रतापूर्वक चल रहा था। ये कहानी मैंने तो कही है कि मैं जानता हूं, फिर जब मैंने उस तत्व को स्पर्श किया फिर तो साफ ही हो गया कि राम को तो पीछे छोड़ना ही होता है। तो मैं तो पहले ही छोड़े हुआ हूं। ऐसा नहीं है कि मैंने जपा नहीं, मैंने बहुत जपा है। और जप जप के क्या पाया कि जप में कुछ नहीं है। 5 नाम, अरे एक ही मार देगा। 5 हद हो गई। अरे ये तो तुमने द्रौपदी की कथा साकार कर दी। पति तो एक ही काबू नहीं आता, तुम 5। धन्य है द्रौपदी ने जो 5 पतियों को संभाला होगा। एक को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, आपाधापी खिलारे रहता है। कोर्टों कचहरियों तक की मुसीबत आ जाती है, नौबत आ जाती है। 5 नाम निश्चित ही डूबोगे, मैं भविष्यवाणी करता हूं। एक नाम वाला ही डूबेगा, तुम 5 की बात करते हो। 5 वाले तो पहले ही बाइफरकेट हो गए। बाइफरकेट का पेंटाफरकेट हो गए। दुई में नहीं पड़े, तुम 5 में पड़ गए। सूरत कलारी, संत के वचन हृदय को छू जाते हैं। भई मतवारी, बेचारी सुरत, प्यार से बड़ा प्यारा शब्द है सुरत। कबीर से चुराया गया शब्द, क्योंकि मैं समझता हूं पहली बार कबीर ने ये शब्द, या उन दिनों में ये शब्द चलता होगा, प्रचलित होगा, सूरत कलारी। क्योंकि बाबा नानक ने भी सुरती शब्द का उल्लेख बहुत जगह पे किया है। सूरत कलारी भई मतवारी। मतवारी क्यों भई? सुरती मतवारी क्यों भई? मस्त क्यों हो गई? बेसुध क्यों हो गई? मदहोश क्यों हो गई? मदवा पी गई बिन बोले बिन तोले। ये मदवा पी गई इसलिए मदमस्त हो गई। कौन सा मदवा पी गई? नाम का? नहीं नहीं, नहीं, यही वर्म में पड़ जाते हैं। देखिए, आप समझना, बड़ी सूक्ष्म बात है। अगर समय बैठे हो तो कृपया अभी सुनना बंद कीजिए। बड़ी रिलैक्स मूड में सुनने वाली ये शब्द हैं। फिर सुन लेना एकांत में, अगर थक गए हो तो। सूरत कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले। ऐसी तो कोई भी मदवा नहीं जो बिना तोले आदमी पी जाए। ऐसी मदवा मिलती कहाँ है? यहाँ तो पैमाने गिन गिन के मिला करते हैं कि इतने ml इतने ml, बिन तोले बिन मापे तो कौन सी मदवा होती है जो आदमी पीता है? सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आप किसी भी धर्म का नाम लिए हो तो मैं आपको सबसे पहले लिख के दे देता हूं कि आप कभी नहीं पहुंचोगे। मैं कोई शराब नहीं दे रहा हूं आपको, मैं तो एक प्रोसेस बता रहा हूं आपको, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कि आप गर्द ढंग से चलोगे, एक तरफ भार दोगे तो गिरोगे। बस ये कानून है, नियम है। नियम बता रहा हूं मैं आपको। जैसे न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताया, ऐसे ही मैं आपको लॉ ऑफ लिबरेशन बता रहा हूं। मुक्ति कैसे होगी
कम से कम नाम से नहीं होगी, पक्का पता है मुझे। और पक्के पते होने के बिना मेरी जुबान खुल भी ना सकती थी, ये भी बता दूं आपको। नहीं पहुंच पाएगा जो नाम जपेगा जिस ढंग से ये संत लोग जपवाते हैं। ऐसे तो बाबा जी ने भी कहा है, नाम जप वंड छक किरत कर, लेकिन उनके नाम जपने का अर्थ कोई समझा? जब अर्थ समझोगे तभी तो उस मदवा को पियोगे। आपको पता है शब्द भी वही रहें, थोड़ी सी रुकने चलने की व्यवस्था बदल दी जाए तो उसके भाव, उसके अर्थ बिल्कुल उलट हो जाया करते हैं। कैसे? 4 शब्द हैं, रोको, मत, जाने दो। देखिए, मैं थोड़ा सा ब्रेक लगाऊंगा और अर्थ बदल जाएंगे। रोको, मत, जाने दो। रोको मत, जाने दो, बदल गया ना शब्द। वो ही 4 शब्द थे, बदल गया अर्थ। शब्द तो मैंने कुछ नहीं बदला, बोला, मुख से बोला, रुका, अपनी मर्जी से रुका तो परिणाम उलट आया। एक में तो कहता हूं रोको मत, जाने दो, एक में कहता हूं रोको मत, जाने दो। शब्द वही 4 के 4। एक रुकने का, विश्राम लेने का अंदाज और सारी गुणवत्ता ही बदल गई, सारा अर्थ ही बदल गया। और तुम तो 5 शब्द देते हो और परमात्मा के पास पहुंचने की अभी तमन्ना रखते हो। नहीं, मैंने आपसे पहले भी कहा है, क्षमा याचना करता हुआ आपसे विनम्र बेनती करता हूं, कीजिए जो चाहे कीजिए। आपका जीवन, आप दुखी हो गए, आप सुखी हो गए, हम लोगों ने क्या लेना है? हम आपके कौन लगते हैं? आप सुखी रहोगे तो भी हमें शायद पता न चले। पता नहीं आप कहां बैठे मुझे सुन रहे हो, कौन जाने कौन सुन रहा है, कहां बैठा है, कहां मैं बैठा बोल रहा हूं, कोई पता नहीं। कोई हमारे बीच कम्युनिकेशन नहीं। क्या होता है? सबसे पहले भी लक्षण बताया कबीर ने, सूरत कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले। ये सूरत बिना तोले मदवा पी गई। कैसे पी गई? असली मतलब तो ये है ना कि पी कैसे गई, ऐसा क्या हुआ जिससे ये मैखाना खुल गया। और खूब पी और बिना तोले पी, कोई पैमाना नहीं ढाला, कोई मेजरमेंट नहीं किया, पीता ही गया, पीता ही गया। एक पंजाब पुलिस का कर्मचारी शराब पिए बैठा था, वर्दी डाल रखी थी। देखा है बहुत बार मैंने, साक्षात देखे हैं इनके रुद्र रूप। अहंकार में आकर गरीब रेडी वाले की, जो शाम को बच्चों के लिए रोटी लेके जाएगा, आटा लेके जाएगा, सब्जी बेच रहा है, और ये दरिंदे पांवों से उसकी सब्जी को, रेडी को उल्टा रहे हैं। और वो गरीब रेडी वाला चुप करके चला जाता है घर। अब वो रोएगा, बच्चे भी रोएंगे। क्यों? पापा कुछ कमा के ही नहीं लेके आए। जो था वो इस बलशाली व्यक्ति ने अपने अहंकार में गिरा दिया धरती पे।
धूल धूसरित कर दिया। भूखे ही सोएंगे और क्या करेंगे, ये कोई उनके घर खाना देने थोड़ा ही जाएगा। खैर पता नहीं उसे सस्पेंड किया गया नहीं किया गया, ये तो सरकार जाने। वैसे सरकार ऐसे काम किया नहीं करती, आंसू पूछने के लिए लोगों के किया करती है, पीछे के दरवाजे से उसको कहीं और लगा देती है। मैंने देखे हैं ऐसे केस। एक पंडित जी महाराज श्राद्ध खाने चले गए थे। थोड़े से पापा उस घर के ज्यादा श्रद्धावान थे, तगड़े मोटू को लेके आए थे कि अच्छा खाना खा लेगा। और घर की मालकिन ने खूब अच्छा पकाया था, खीर पूड़े अच्छी अच्छी चीजें। और वो तो 11:15 सेरिये थे। 11:15 सेरिये समझते हो, हरिद्वार मिलते हैं। 1.25 सेरिये, 5.25 सेरिये, 11:15 सेरिये। जो जितना खाएगा, जो ज़्यादा श्रद्धावान होता है, उसकी उतनी ही दक्षिणा होती है। तो 11.15 सेरिया था। तो घर की मालकिन रखे जा रही थी, छोटे बच्चों को भूख लग जाती है और श्राद्ध का खाना थोड़ी सी खुशबूदार होता है, जल्दी भूख लग जाती है। तो छोटा बच्चा रोए जा रहा है, माँ मुझे खाने के लिए दे, जल्दी कर, भूख लगी है। उधर घर की मालकिन देख रही है कि पंडित जी खाएंगे, उसके बाद हम खाएंगे, क्योंकि ये तो विधान है कि जिसके लिए श्राद्ध किया जाता है उसको पहले खिलाया जाता है। और पंडित जी ये श्राद्ध खाए जा रहे हैं, जिनके नाम का भी दादा पोता जिनके नाम का भी किया जा रहा है। तो जब चले जाएंगे तो फिर बच्चों को खिलाएंगे, उससे पहले तो खिलाना नहीं, झूठा हो जाएगा। बच्चा ज्यादा रोने लग गया। तो उसके घर की मालकिन ने देखा कि अब तो बस पतीला मंजने वाला ही है, सब कुछ समाप्त होता जा रहा था। पूड़ी मुक गई, सब्जी मुक गई, पूड़े मुक गए, मालपूड़े, खीर मुक गई, सब कुछ खत्म होने के कगार पे था। बच्चा रोए जा रहा था। तो माता उस बच्चे को थोड़ी एक तरफ ले गई, कहती बेटा रो मत, पंडित जी को चले जाने दे, आपा सारे इकट्ठे बैठ के रोएंगे, कुछ छोड़ेगा तो खाएंगे, बेटा चुप हो जा। पंडित जी को चले जाने दे, इकट्ठे बैठेंगे, अकेला मत रो बेटे, इकट्ठे बैठ के रोएंगे। शराब पिए बैठा था, पर्दे डाले, ऊपर से इंस्पेक्शन आ गई। अरे कौन है तू? उसने कहा कौन, दिखता नहीं कौन? उसने तो दिखता है कि तुम मुलाजिम है पुलिस का, क्या काम करता है, कहां ड्यूटी है तेरी? उसने कहा देखो बात यह है, मेरा काम भी मेरी वर्दी पे लिखा है, मेरी वर्दी पे लिखा है, वर्दी पे तो कुछ नहीं लिखा, कहाँ लिखा है तेरा काम? उन्हें अच्छी तरह से देखा कि कहीं कोई चिट वगैरह लगी हो, कुछ भी नहीं लगा था। उसने कहा अरे अंधो अच्छी तरह देखो, खूब पिए बैठा था। कहता रहे या तो तेरा दिमाग खराब हो गया या हमें दिखना बंद हो गया है। कहता फिर तुम्हें दिखना ही बंद हो गया है। जरा देखो ये क्या लिखा है, ये मेरे कंधों पे क्या लगा है? कहता है कंधे पे तो पंजाब पुलिस लिखा है। कहता है नहीं नहीं तुम्हें नहीं पता, जो कंधे पे लिखा है वही मेरा काम है। कहता है कंधे पे काम से क्या मतलब? कहता क्या लिखा है? कहता कंधे पे लिखा है पी पी। कहता बस ठीक है पी पी, सारा दिन यही तो काम है, पी पी, पिए जाते हैं, पिए जाते हैं, यही काम है। लेकिन क्षमा,
चाहता हूं, मजाक है। हसन खेलन मंदा चाह, हंसना खेलना भी आवश्यक होता है। गहरी बातें हैं, बीच बीच में थोड़ी सी मसाला डालना पड़ता है तुम्हारे मन को खुश करने के लिए। सूरत कलारी भई मतवारी, मतवा पी गई बिन तोले। ये तो कबीर अपनी दशा बताते हैं कि जो कुछ मैंने किया उसके करने से जो मेरी सुरती थी वो इतनी मदहोश हो गई कि मैं बखान नहीं कर सकता। बिन तोले, कबीर ने कहा हीरा पाया गांठ गठे आया। बस हीरा मिल गया और धोती की गांठ में गांठ बांध ली। क्या बताएं, क्या है ये, क्या है कीमत इसकी, कोई नहीं जानता। शब्द 5 शब्दों में उलझे तो शब्दों के पार ना जा सकोगे। पतंजलि ने अपनी व्यवस्था के भीतर लिखा है, योग के 8 अंग हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। ध्यान के अंदर उन्होंने लिखा है 8 अंगों में 7वां अंग ध्यान। ध्यान में उन्होंने क्या लिखा है कि मन से परे जाना है, शब्दों से परे जाना है। शब्दों में उलझे रहे तो मन में ही उलझे रहोगे, क्योंकि मन संतों का नहीं होता। मन से पार होते हैं संत। अगर मैं पूरी आपको इसकी डेफिनेशन दूं तो जो मन के भीतर उलझा वो गृहस्थ, जो मन के पार गया वो संन्यास्त। जपिए, जपने से ईश्वर नहीं मिलेगा। जपने से आपकी मन की आकांक्षाएं पूरी हो सकती हैं, होंगी। कार चाहिए मिल जाएगी, बंगला चाहिए मिल जाएगा, सुंदर पत्नी चाहिए पति चाहिए मिल जाएगा, धन मिल जाएगा, पदवी मिल जाएगी, शिक्षा मिल जाएगी, स्वस्थ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा उसका नाम जपने से। ध्यान से समझ लेना। लेकिन सूरत कलारी भई मतवारी, ये मतवार बना नहीं मिलेगा, ये मस्ती नहीं मिलेगी, ये सुरूर नहीं मिलेगा, गुरूर मिलेगा। गुरूर पैदा करने के ढंग मिलेंगे, साधन मिलेंगे, व्यर्थ नहीं जाएगा, पक्का। जपो, 5 नाम जपो, 1 नाम जपो, आपकी इच्छा, कौन रोकता है। नाम जपने से सांसारिक चीजें मिलेंगी, नाम जपने से परमात्मा नहीं मिलेगा। परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि मिलेगी। आपकी प्रयास को व्यर्थ नहीं जाने देगा, वो फल तो देगा। अनन्यास चिंतन्तो माम ये जनः प्रविपास्ते तेषाम नित्याभुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, जो अनन्य भाव से मेरी पूजा करता है, जो मेरी ही पूजा करता है उसे मैं मिलता हूं, और जो मेरी पूजा करता है
किसी वस्तु के लिए उसको मैं वो वस्तु प्रदान कर देता हूँ, उसका कार्यभार मैं संभाल लेता हूँ, मैं प्रदान करता हूँ उसकी मनवांछित वस्तु। नाम तो कोई भी ले लो, सभी नाम उसके हैं, कोई नाम ऐसा नहीं संसार में जो उसका अन्य हो। लेकिन ध्यान रखना, अगर गुरु ये कहते हैं कि तुम सचखंड पहुंच जाओगे, तुम दशम द्वार पहुंच जाओगे, ये गलत है, ये ठीक नहीं है। सुरत कलारी भई मतवारी, उसके प्रेम में मतवाले नहीं हो सकोगे। संसारिक चीजें मिल जाएंगी, संसार के प्रेम में मतवाले हो सकते हो, संसार की वस्तुओं से मतवाले हो सकते हो, भर सकते हो, आनंद से मतवाले नहीं हो सकोगे। नाम जपो, लेकिन ईश्वर की कामना न करो। नाम जपो, संसारिक वस्तुओं की कामना करो, क्योंकि मिलने ही वो वाली हैं, संसारिक वस्तुएं ही मिलने वाली हैं, आनंद नहीं मिलने वाला है। आनंद की आशा जागृत न करो। सूरत कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले। अगर दिन भर रात उसके इश्क में डूबना चाहते हो, तो फिर ये मत समझना कि आपको नाम के द्वारा उसका प्यार मिलेगा। अर्ज़े उल्फत कर चुका है, ये भी उल्फत करके देख। यार की मर्जी के आगे यार का दम भर के देख। अगर वो जो कभी खत्म नहीं होती, जो कभी घटती नहीं, जो कभी बढ़ती नहीं, जो एक रस रहती है, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, जिन्हें नशे जहान दे उतर जान प्रभात। आपने देखा कि आपको कोई संसारिक वस्तु मिल जाती है, थोड़ी देर के लिए आपको प्रसन्नता आती है, क्योंकि वो नई नई होती है। आपने चाहा कार आ जाए, बड़ा प्रयास किया, कार मिल गई, घर आ गई, लेकिन 10 दिन के बाद वो ही कार आपको बेकार लगने लगेगी। वो ही कार जिसके लिए आपने इतना वक्त बर्बाद किया, बेकार लगने लग जाएगी, मन से उतर जाएगी। फिर मन और कहीं भागेगा। क्यों भागेगा? क्योंकि मन की आखिरी अंतिम इच्छा कारों से संतुष्ट नहीं होती, जहाजों से संतुष्ट नहीं होती, गद्दियों से संतुष्ट नहीं होती। मन की आग बुझती है शीतल जल से। वो शीतल जल जब तक ना मिल जाए, संसार की चीजें तो मिलेंगी, मैं ये नहीं कहता, लेकिन नाम से ये जो धोखा आपके साथ होता है कि ईश्वर मिल जाएगा, ये बात गलत है, 100% गलत है। इस भ्रम में मत रहना कि आपको आनंद की प्राप्ति होगी, आप दशम द्वार में चल जाएंगे, आप उस साईं को आत्मसात कर लेंगे। वो साईं आपको मिलने वाला नहीं है। साईं की बनाई हुई प्रकृति आपके सम्मुख खड़ी हो जाएगी, रिद्धियां मिलेंगी, सिद्धियां मिलेंगी, जैसा चाहोगे वैसा मिलेगा। साईं न मिलेगा, साईं की बनाई हुई प्रकृति हाजिर होगी, जो चाहोगे वो मिलेगा। एक चाहत अधूरी रह जाएगी, क्या? साईं न मिलेगा। साईं की सृष्टि मिल जाएगी, साईं की बनाई हुई प्रकृति मिल जाएगी। सो ये भ्रम मत पालना,
जितने भी धर्म हैं, जितने भी नाम चलाए हैं, नाम तो चाहे 5 ले लो चाहे 1 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। याद तो उस ईश्वर को ही करोगे ना। 5 नामों से याद कर लो, 1 नाम से याद कर लो। लेकिन एक नाम से याद करोगे तो फिर इच्छा विहीन होके करना। एक को सुमरिए नानका जो जल थल रया समाए, दूजा काहे सुमरिए जो जम्मे ते मर जाए। नानक कहते हैं कि और चीजों की कामना क्यों करते हो, जब एक के मिलने से एक साध है सब सद है। एक ईश्वर को मांग लो, एक ईश्वर में समा जाओ, उस सुरती को पी जाओ, उस मैं के प्याले को मैं खाने को गटक जाओ, सब कुछ मिल जाएगा। जब मालिक तुम्हारे पास है तो मालिक की सृष्टि तो तुम्हारी हाजिरी भरेगी ही भरेगी। मालिक, रचनाकार, सर्जनहार, क्रिएटर तुम्हारे पास है, तुम्हारा साईं तुम्हारे पास है, तो साईं की बनाई हुई कलाकृति आपसे दूर कैसे हो जाएगी। सो कबीर कहते हैं एक साध है सब सद है, उस एक को साधो, 5 को मत साधो। और देखो वो सदता है, सुन मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए। ये आपके सारे नाम काम सब खत्म हो जाते। नाम के आगे जब आप बनाम हो जाते हो, अनाम हो जाते हो, शून्य हो जाते हो, तो वो भी मर जाता है। समझाने की बातें शब्दों से नहीं समझाएंगी, इशारों से समझाएंगी। तो कबीर यहाँ शब्द जहाँ फेल हो जाते हैं वहाँ इशारों का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। सुन मरे अजपा मरे। अजपा तुम तो जप से डालना चाहते हो, ईश्वर से दोस्ती जप से नहीं डला करती। कबीर तो कहते हैं कि जप तो मरता ही मरता है, अजपा भी मरता है। जो तुम नहीं जपते वो भी मर जाता है, फिर कौन रहता है। सुन मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए। हद तजे सो ओलिया, बेहद तजे सो पीर। हद बेहद दोनों तजे, ताको नाम फकीर। अब कबीर के ये शब्द आपको समझ नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उस अवस्था के लिए शब्द हैं ही नहीं। उस अवस्था के लिए तो इशारे ही करने पड़ेंगे, और इशारे अगर आपने पकड़ लिए तो आप चूक जाओगे। इशारों को पकड़ के मत बैठ जाना। तो मैं आपसे ये कहता था कि जप से उस परमात्मा का कोई संबंध नहीं। जप से परमात्मा की सृष्टि का संबंध है। आपको कोई चीज चाहिए, घर चाहिए, बंगला चाहिए, पत्नी चाहिए, पुत्र चाहिए, सांसारिक पदार्थ चाहिए, तो जप से चलेगा, मिलेगा। ईश्वर खुद चाहिए, वो साईं चाहिए, जप से ना मिलेगा, जप को छोड़ना पड़ेगा। अजपा को भी छोड़ना पड़ेगा। क्या होता है? अब मैं सही, जिसको हम कहते हैं रस, मोरल, हम किसी चीज को रस निकालते हैं। गन्ना हम पीटते हैं, रस निकलता है। अब मैं वहां पर रस में उतरूंगा, जहां जाना चाहता था, जहां से मैंने प्रसंग शुरू किया था। जब भी आप जप से नहीं, बिना जप से मौन, मौन में शांत होकर बैठ जाओ, अपने भीतर उतरो, उतरते जाओ, उतरते जाओ, भीतर जाओ, भीतर और भीतर जाओ, गहरे उतरो। तुम्हारे भीतर बैठा है वो साईं, तुम्हारे भीतर बैठा है वो साईं।
तो भीतर बैठा है तो भीतर ही तो मिलेगा, बाहर नहीं मिलेगा। न काबा मिलेगा, न मक्का, न मदीना, न काशी, न हरिद्वार, न ऋषिकेश, न वृंदावन, न दक्षिणेश्वर, न इन चारों धाम में। कहीं चले जाओ, अगर धामों में मिलता होता तो धामों में तो पहले से ही लोग बैठे हैं, उनको कब का मिल गया होता। नहीं नहीं नहीं, भीतर उतरने से मिलता है। वो चारों धाम आपके भीतर हैं। भीतर उतरो शांति से, नाम को छोड़ दो। जब मंदिर में प्रवेश करना होता है तो जूते उतार के जाने पड़ते हैं, और ये नाम जूते हैं, इनको बाहर उतारना पड़ेगा। जपते जाओ, आपको रोकना नहीं। रोकने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, पाने के लिए बोल रहा हूं कि वो मिलेगा कैसे। रोकना ही होता तो रुके तो हुए ही हो, क्योंकि आप जूते पहन के परमात्मा के प्रवेश कर जाते हो दरबार में। जूते पहन के कभी वो मिलता है, गायब हो जाता है। जूते उसकी डोडी में ही निकाल देना, नंगे पांव। मंदिर में जाते हैं, ये एक प्रथा नहीं थी, ये एक आपको समझाने का मार्ग था कि जूते बाहर उतार जाओ। भीतर जाओ, अनाम अपने भीतर शांति से, कोई शब्द नहीं। जैसे जैसे भीतर उतरोगे मन खलल डालेगा। उस कोलाहल को इग्नोर कर दो, उसकी कोई बात ना मानो, ना उसकी बात मानो, ना उसकी बात टालो। जैसे हाथी मस्त चला जाता है और उस विशाल काय हाथी को देखकर कुत्ते डर जाते हैं, कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन हाथी कभी कुत्तों की परवाह नहीं करता। ऐसे ही आपके विचार कुत्तों की तरह भौंकेंगे, उनको भौंकने देना, उनको ताड़ना मत, उनको सूंड मत मारना, उनको धकेलना मत, क्योंकि वो आपके गुलाम हैं। आपके विचार आपके मालिक नहीं हैं, आपने बना रखे हैं। हैं नहीं, मालिक नहीं है, आपके गुलाम हैं। अपने भीतर उतरो, विचार आएंगे बोलने देना, कोई ख्याल मत करना, और भीतर उतर जाना। धीरे धीरे विचार शांत हो जाएंगे, और भीतर उतर जाना। एक दिन पाओगे कि तुम उस अवस्था में पहुंच गए, सुरत कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले। दोनों रास्ते खुले हैं, लेकिन भ्रम में मत रहना। दशम द्वार पहुंच जाओगे, सच्चखंड पहुंच जाओगे, परमात्मा मिल जाएगा, आनंद का रसपान करोगे, उस परम रस में डूब जाओगे। ये इच्छा मत पाल लेना, अन्यथा टूट जाएगी। रस की इच्छा रखते हो तो नाम छोड़ना पड़ेगा। संसार की इच्छा रखते हो तो नाम चलेगा, मौन नहीं चलेगा। फिर नाम चलेगा संसारिक चीजों के लिए। साईं की इच्छा रखते हो तो नाम को छोड़ देना। बाहर जहां जूते उतारने हैं वहीं जूते उतार देना, फिर मंदिर के भीतर कदम रखना। भीतर उतरो। अगर उस साईं से मिलना चाहते हो, भीतर उतर के क्या होगा मैंने बड़ी संक्षेप से बताया आपको, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। भीतर उतरोगे, आपके ही विचार, आपके ही पाले हुए उन खुद के ही पाले हुए विचारों से तादात्म्य मत करना, उनके जश्न में शरीक मत होना। हमने ही अपने खून से बख्शा गुलों को रंग, हमने ही अपने खून से बख्शा गुलों को रंग।
हम ही शरीर के जश्न बहारा ना हो सके। बड़े आपको पैगाम भेजेंगे, बड़े वो आपको गुलदस्ते दिखाएंगे कि ऐसे कर लो, ऐसे हो जाएगा, ऐसे कर लो, इनके पीछे नहीं चलना है आपने। हम ही शरीर ने बहारा ना हो सके, वो आकर के स्वप्न दिखाएंगे, तुम कह देना कोई बात नहीं, हम तो अपनी राह चलेंगे। तुम अपनी राह पे चलते रहना, मौन, निर्विचार, निःशब्द, अपने ही भीतर उतरते जाना तब तक जब तक कि वो निःशब्द के मौन से परे की जो चीज है उसमें आप प्रवेश न पा सको। आपको पता कैसे चलेगा कि आप निःशब्द से परे की चीज में प्रवेश हो गए हो? कबीर के ये शब्द आपको बता देंगे। सूरत कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले। जब आपको इतना सरूर आ जाए कि आप उस शरीर में भूल उसे तोड़ के आइडेंटिफिकेशन जो आपने भूल की थी कि मैं शरीर हूं, वो टूट जाएगी। आपकी आइडेंटिफिकेशन, सच्चाई दिख जाएगी। आप धड़म से घर जाओगे उस मस्ती के सरूर से, जैसे रामकृष्ण जाया करते थे 15-15 दिन तक बेहोश आनंद। आपको बेहोश लगते थे, मूर्छित लगते थे, लेकिन बेहोश नहीं थे, वो परम जागृत थे। मूर्छित नहीं थे, वो परम होश में थे। अपने भीतर आनंद मगन 15-15 दिन पड़े रहते थे। कुछ नहाना नहीं, कोई धोना नहीं, कोई काम नहीं, कोई कुछ नहीं, आनंद मगन हो गए। ये है उसकी प्रत्यभिज्ञा। कैसे उसको पहचानो कि मैं उस मुकाम पे पहुंच गया हूं। और पहचानने की जरूरत भी क्या है? शराब को पहचानना पड़ता है, बस जब चढ़ गई तो पता ही चल जाए कैसे करता है कि शराब है। मस्ती ही शराब का लक्षण है, और लक्षण क्या होगा? और कोई लक्षण नहीं होता। जब झूम झूम जाओ, जब उसके नृत्य के साथ हंसो, नाचो, खेलो, गाओ, जियो, मस्त हो, बस समझो कोई परम प्यारा आप में समा गया है। नाम से परहेज रखना। अगर आपने साईं से मिलना है, अगर आपने साईं की प्रकृति से मिलना है, तो कोई भी नाम जपना, और खूब नाम जपना। फिर मैं प्रोत्साहित करूंगा आपको नाम जपने के लिए, लेकिन इस दो चित्त में मत रहना कि जपो तो नाम मिलेगा साईं। ये गलती में मत रहना। मैं आपकी इस दुविधा के लिए बोला हूं आज। बहुत से संतों ने, बहुत से जिज्ञासुओं ने मुझसे बहुत बार प्रश्न पूछा, तो आज मैंने आखिर में बोलना ही पड़ा। संसार मिल जाएगा, परमात्मा, आनंद, खुशी, एंजॉय, अमृत रस, प्रसन्नता, आनंद नहीं मिलेगा अगर आप नाम के साथ चलोगे। नाम को छोड़ना होगा, नाम को त्यागना होगा, नाम से दूर जाना होगा, अनाम में उतरना होगा। जैसे जैसे अनाम में अपने ही भीतर उतरते जाओगे, तो फिर पाओगे कि आपके ही कुंडल में कस्तूरी थी। कस्तूरी कुंडल बसै, मृग ढूंढे बन मां। आप नामों में ढूंढ रहे थे, नामों में कस्तूरी नहीं मिलती। नामों में कस्तूरी नहीं मिलती। मृग को भी वन में ढूंढने से, पुरुषार्थ करने से कस्तूरी नहीं मिलती। प्रयास बंद कर दो। नाम एक प्रयास है। परिश्रमहीन हो जाओ। बड़ी उल्टी बात है। लोग तो कहते हैं परिश्रम करो, सुबह उठो, माला उठा लो, ध्यान लगाओ, सुरती और शब्द का मेल कराओ। मैं तो बिल्कुल उल्टी बात बोल रहा हूं। मैं कहता हूं परिश्रमहीन हो जाओ। परिश्रम छोड़ दो, सारा करना छोड़ दो, मस्त हो जाओ, आरामदायक, बी रिलैक्स फुल्ली।
पूर्ण पूर्ण विश्राम में आ जाओ। और जहाँ तुम पूर्ण विश्राम में आ गए वहीं देखोगे कि साईं वो बैठा। धन्यवाद।